साफ कर दी और जो काम वहीं का वहीं मौके पर होना था वो काम इन्होंने 15 दिन पीछे धकेल दिया। तो इनसे कोई उम्मीद की नहीं जा सकती। अब कोई उम्मीद इन लोगों से है कि 15 दिन बाद किसी डिसीजन पे या किसी मुकाम पे कोई बात पूछाओगे। और उन्होंने सबने ये राय लिया इसमें क्या करना चाहिए। उसमें हमारे जो जिग्नेश भाई हैं वो भी मीटिंग में थे वहां से, ज्ञानेश जी तो वो निर्णय लिया गया भाई अगर इस पूरे मुद्दे को जिंदा रखना है तो लोगों को जगाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे लोगों में ये रहे हाँ ये मुद्दा जिंदा है, खड़ा है। उसी कड़ी में ये निर्णय लिया गया कमिश्नरी, चूंकि मेरठ में मीटिंग थी, कमिश्नरी पर धरना दे दिया जाए। और चूंकि कमिश्नरी के अंडर में नोएडा आता है तो कमिश्नरी पर 25 तारीख में धरना शुरू हो गया। आज 37-38 दिन हो गए। और भाई साहब मैं उन लोगों से पूछना चाह रहा जो लोग आज 37 दिन धरने को हो गए, जो उनसे बात कर रहे ये इस तरीके की कहना भाई ये होना चाहिए वो होना चाहिए। अरे तुम क्या कर रहे? किसी ने 15 दिन बाद जाकर पूछा, जिन्होंने वहां से टाइम दिया था वो 11 आदमियों की कमेटी बनी थी, क्या कभी वो डीएम के पास गई? उन्होंने जाकर जानकारी करी जी हमने 15 दिन का टाइम दिया था, हमारे समाज ना लाखों लोग यहाँ आए, क्या उन लाखों लोगों की कोई भी हमदर्दी या वो उन्होंने कोई पूछने की कोशिश करी? नहीं, सिर्फ उसी दिन से उन्होंने दूसरा चैप्टर उठा लिया। उन्हें जो यो दिखाई दिया। भाई जी मैं एक बात कह रहा, लाभ हानि यश अपयश ये सब कुदरत की देन है। ये ना तो कोई मॉल को खरीद सकता और कोई पैसे से खरीद ले। आज मान लिया जो भी 2, 4, 10, 20, 50, 100 लोगों को कोई यश मिल रहा तो उसमें लोग टांगड़ा रहे और इतना कर रहे। ત્યાં की धर्मशाला में रोज का काम है, थुक्का भजी थी, अब ये तो यूनियन है, ये तो फलाना है, ये तो ढिमकाना है। और 3 तारीख में मैं मौजूद था वहां से मेरठ धरने पर, जो 50-60 लोग आए और वही लोगों ने वहां से बदतमीजी करने की कोशिश की। लेकिन चूंकि सच के आगे झूठ कभी नहीं टिकता, हम चंद ही लोग थे, हमारे चंद लोगों से ही वे लोग जो है वहां से छिटक कर चले गए। और उसके बाद वे लगातार षड्यंत्र करते चले आ रहे, लगातार षड्यंत्र। कभी फड़ोते में मीटिंग, कभी रोहाणे में मीटिंग, कभी अरे मैं कहना चाह रहा तुम्हें यो किला एक ही आदमी पार आ गया, तुम भी तो कुछ करके देखो, तुम भी तो दिखाओ कहीं कुछ करके। अब बस खेलना ही वही बारह जिसे तो देखा गया एक डब्बा जो है लाठी लेके इसी के पीछे लग गए। अरे ये तो दूसरे जिले में खेलना पड़ा। भाई जी मैं आपका फिर तुम्हारा धन्यवाद दे रहा मेरठ वालों का। और चूंकि हम भी रोज जा रहे हैं वहां से, घंटा 2 घंटा 4 घंटे 6 घंटे या कोई ज्यादा इमरजेंसी हो तो रात को भी रुक जाऊं। लेकिन मैं उन भाइयों का जो लगातार हमारे जो अध्यक्ष जी के साथ है, मैं उनका फिर दोबारा हृदय से धन्यवाद दे रहा। अब हम ये समझो आपका ऋण इस जन्म में तो उतार नहीं सकते भाई, आप ही के भरोसे पे पूरी जान माल। अच्छा फिर मैं तो ये कह रहा कोई है शेर का बच्चा जो कमिश्नरी बढ़ का बच्चा, कमिश्नरी में अंदर बढ़ जा फिर बच्चा उसकी दही ना टूटे। गुर्दा चाहिए, गुर्दा बढ़ने के लिए। केला आदमी जाकर वहां से उस पर बैठ गया। मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, हमारे यहाँ से राम कुमार शिव कुमार नाम के 2 आदमी हुए। जिस दिन में घर से निकलते थे तो जितने में वो जमाने में बेटे क्या बोल रहा है वो वायरलेस है, खबर फलास हो जाती फलानी तरफ से वो आ रहे और रास्ते सारे बंद होते चले जाते, खुलते चले जाते। वो हाल श्रीकांत का था वहां से नोएडा में। जिस दिन वो घर से निकलता था, जितने कमिश्नर ये थे सारे के सारे रास्ते में कभी ना कोई गाड़ी रोक सकता था ना कुछ करता। और उसका फूस बढ़ते उस नोएडा ना। और मालिक केला गया और जा काटना साढ़े पेटे काट यहाँ से और पेटे कटवाए। अगले दिन हमने कहा क्या कर दिया तुमने यहाँ से? जब वे पेटे पाटन लगे जब हम लोग गए वहां से 5-4 हजार आदमी रात को जो अगले दिन गए। लेकिन एक दिन पहले मांगेराम जी अपनी टीम के साथ, भाई हमारे प्रधान जी हैं, ये बालक है, ये सारे के सारे कुल आपने सभी ने देखा होगा वीडियो में, मुश्किल जो ये 50 लोग नहीं थे। अगले दिन ही दो, लेकिन ये गुर्दा मोल को नहीं मिलता, एक परचून की दुकान में मिला है, अब वहां से खरीद लो, जहाँ गुर्दा खरीद लो। ये नहीं है कुछ भी, आपको समझना होगा, देखना होगा। चंद लोग हैं जो इस मुहिम पर लग रहे। भाई जी घर से बाहर निकलना पड़ा, अपने बालकों को छोड़ना पड़ा, सारा काम करना पड़ा। सबसे बड़ी बात है साधु किसे कहें? साधु से कहें जो हर चीज को लात मार दे, उसे ही तो साधु कहें, उसे ही लोग पूछे। और तो मैं तो जो सीधी सी बात कह रहा भाई मांगेराम जी आपको साधुवाद देता हूं। आप जो है बिल्कुल अपनी जान हथेली पर रखकर, मैं उस मौके पर मौजूद था रात को 10 बजे मेरे पास अमरीश जी का फोन आया। उन्होंने मेरे से कहा कहना भाई अभी चलना। मैं क्या बात होगी? कहना जैसे ऐसे कभी बैठ गए थे और अब तो जो देहात के लोग थे तो चले गए।
और अभी चलना। मांगे राम जी ने हमें फोन नहीं करा, हम पप्पू भाई अपना जो अविनाश जी रई वाले वो भी भाई सारे रात को ही गए। वहां से 4 बजे जब थे उन्होंने कहा भाई तुम काम काजी आदमी अपने घर चले जाओ, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई वो नहीं। भाई मेरे जैसा आदमी तो 12 बन जा रहा, रोज का काम हो रहा, 10-10, 15-15 मोटर फूक रहे, वो सॉरी स्टार्टर खुल रहे, जा क्यों नहीं रहे। हर आदमी के दिमाग में ये हो जो 15 स्टार्टर एक रात में उतार रहा, वे कितने लोग होंगे। दरवाज गांव तो बाहर पानी टेकता चौथे उतर के उधर जान दे, जो 5,000 का तो नुकसान हुआ सबका हो रहा, लगातार हो रहा, हर गांव का हो रहा। कोई बोल भी ना जाकर ठंडार को कह दे एक बार भाई हो गया, अब तो चोरी की रिपोर्ट भी करनी बंद कर दी। भाई जी मैं इन्हीं बात को कहा अपनी बात को समाप्त कर रहा, थोड़ा सा इस बात को समझो, देखो जो आगे चल रहा उसका साथ दो।